वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। देश के 4 राज्यों में चुनाव के दौरान गाने बजाने का जबरदस्त माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में तो गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पर एक गाना ही सुना दिया। वो गड्ढों के राजा, उजाले के दुश्मन, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। वो गड्ढों के राजा, उजाले के दुश्मन, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न ट्रक रोड पे है न बस रोड पे है, ये गवर्नमेंट चलाना गजब हो गया। ओ गड्ढों के राजा। इस गाने का दिग्विजय सिंह पर इतना असर पड़ा कि उनके अंदर का गायक भी जाग उठा और उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाकर ये जवाब दिया, कुछ भी कहे कहता रहे, मोदी तो है बस दीवाना। दिखने में ये भोला लगे पर है शैतानों का नाना। एमपी में तू क्या कर रहा, गुजरात तेरा ठिकाना। कल सुबह की ट्रेन से बस तेरा टिकट है कटाना। सड़कें टूटी तुझे क्या मतलब, बिजली गुल है तुझे क्या मतलब, हम तो यही फरमाए लाखों गम है। तुझे क्या मतलब, पानी कम है तुझे क्या मतलब, ना सर खाना, अब तो तू बस गुजरात हो जा रवाना। अब तो तू बस गुजरात हो जा रवाना। अरे 2:30 बजे की ट्रेन है भैया, पकड़ लो। नहीं, सामान पहले भिजवा दिया है। बाय बाय, नमस्कार। Ladies and gentlemen, my guest on Carry On Sugar tonight is Grasim Mr. International 2000, Aryan Bhai। हिंदुस्तान जहां ऑस्ट्रेलिया से 80 रन से हार गया था, वहीं उसने न्यूजीलैंड को 145 रन से हरा दिया। इतिहास गवाह है कि जुल्म हमेशा गरीबों पर होता आया। मार्केट में आजकल सचिन, गांगुली और शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा अटल जी का भी डुप्लीकेट आ गया है। भाई तब तो पता लगाना होगा कि रूस के दौरे पर असली अटल जी गए थे या नकली। वैसे पुतिन साहब का कहना है कि असली वाले ही आए थे, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, मैं उन 6 मंत्रियों का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। मेरठ के एक अदालत में ममता कुलकर्णी के नाम वारंट निकाला गया है। मैं तो कहता हूं ममता कुलकर्णी क्या, नेहा मयूरी कांगो, नगमा आयशा झुल्का के नाम भी वारंट निकाले जाने चाहिए, ताकि इसी बहाने लोगों को यह तो पता चल जाए कि आजकल ये सब हैं कहां, कर क्या रहे हैं। दिल्ली के शिव सैनिकों का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जहां भी मैच होगा हम वहां पिच खोद डालेंगे। इस पर हरियाणा के ताऊ का अपने छोरे से कहना था, अरे बेटा सुरेश, ये भी तो किसी तरह ये खबर फैला दे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमारे खेतों में होने वाले हैं। इससे हमारे बैलों को आराम मिल जाएगा और फ्री में शिव सैनिक हमारे खेत खोद डाल लेंगे। पता चला है कि चुनाव प्रचार के दौरान कैंडिडेट्स लोगों में विस्की बांट रहे हैं। हम तो कहते हैं कि विस्की वोट डालने वाले दिन ही बांटनी चाहिए। हो सकता है लोग उसी के नशे में मदन लाल खुराना को 2-4 वोट दे आए। हाल ही में मुंबई में मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। हैव अ लुक। अखबार में इसी मौके का एक फोटो देकर मिसेस हरनाम कौर ने अपने हस्बैंड से कहा, वाओ, मैं क्या देखो ना कितने अट्रैक्टिव बंदे लग रहे हैं। सिर्फ खोती दा अट्रैक्टिव बंदे नहीं, मैनू तो ढाबे के बाहर लटके अट्रैक्टिव तंदूरी मुर्गे लग रहे हैं जी करदा है नींबू छिड़क के शाम दी दारू दे नाल घर पैक करा के ले आवां। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का कहना है कि राज्य में स्थिति बेहतर होती जा रही है, पर्यटन बढ़ रहा है, नई नई असरकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, गरीबों को रोजगार दिया जाएगा। इस पर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती का कहना था, पापा आप कैसी बहके बातें कर रहे हैं, इलेक्शन यहां नहीं दिल्ली में होने वाले हैं। एकता कपूर आजकल सुहेल खान को लेकर एक डरावनी फिल्म बना रही। एकता कपूर को फिल्म बनानी नहीं आती, सुरेंद्र को लेकर बनानी चाहिए थी, मेकअप का खर्चा भी बच जाता। शेखर जी, सुहेल खान है कौन?
सुरेंद्र जी, पहले मुझे ये बताओ एना कॉर्निकोवा कौन है? पहले मुझे कॉन्स्टेंटिनोपल की स्पेलिंग बताओ। पहले मुझे ये बताओ द जक्सटापोजिशन ऑफ टू ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मुझसे ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? और वो भी इतना मुश्किल सवाल जो कि सिविल सर्विस के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता। क्रिकेटर श्रीनाथ ने जब यह फैसला किया कि वो अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो यह सुनकर बेंगलोर के लोगों के आंसू निकल आए। बस बेंगलोर के? सोचिए यही फैसला जब अपने अजीत आगरकर करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के बैट्समैन के आंसू निकल आएंगे। यार अब हम किसको पीटेंगे? भारत में आजकल स्पेशल तरह की 11 बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जा रही है। नेताओं के लिए नहीं बल्कि हमारे क्रिकेटर्स के लिए बनाई जा रही है क्योंकि वो पाकिस्तान जाने वाले हैं। यही नहीं, साथ में सुना है उनके साथ एक कुत्ता भी जाएगा जो कि पाकिस्तानी बॉलर के बॉल फेंकने से पहले उसके पास जाएगा, गेंद को सूंघेगा, फिर सचिन से कहेगा चौका मार सकते हो मालिक, वो बॉल ही है, बॉम्ब नहीं। अजीत आगरकर की जगह बैंगलोर वनडे में खिलाए गए आशीष नेहरा ने 10 ओवर में 80 रन दिए। देखिए बेकार में अजीत आगरकर को हटाया, वो तो बेचारा 10 ओवर में 75 ही रन देता है। रूस में अटल जी के लिए सब लोगों ने मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख गाना गाया। इस बारे में अटल जी का कहना है, यह गाना रूस में ही नहीं मेरे लिए इंडिया में भी गाया जाता है, लेकिन तब जब मेरे पीछे ममता बनर्जी अपनी मांगे लेकर खड़ी होती है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। My guest on Carry On Shaker tonight is someone who was voted the sexiest man in India and then went on to win Grasim Mr. International 2000. Ladies and gentlemen, please welcome the debonair, the charming Aryan Vaid. What a man, what a man, what a good-looking man. Check him out, he's walking down the stairs. What a man, what a good-looking man. Check him out, he's standing down there. Thank you. Big hand for Aryan Vaid. Mr. Grasim International 2000, the sexiest man in India. Oh my God, I can't believe. मुझे मालूम ही नहीं था कि हिंदुस्तान का sexiest इंसान दिखने में ऐसा होता है. A big hand for the sexiest man in India. Thank you, Aryan, for coming on Carry On Shaker. My pleasure. Aryan, ये बताइए कि Just 1 minute. Yeah. 1 minute. Can I just stop you for a minute? Of course you can. You know what? Every time I see a band, especially a band with such a pretty lady, you know, I mean, if I may take over the show just for 2 minutes. Please. Can I dedicate a song to the lady? To the lady? Not to you, Sheikh. Not to you? Yeah, but you have Not to sing with me. ठीक है, definitely. Of course, we can always start on a different note. Yeah, literally. पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। Thank you. सिर्फ एक नई चीज देखने को आई। आपने ये गाना अनुषा के लिए गाया था, लेकिन गाते गाते ऐसे नहीं लगा हम लोग एक दूसरे के लिए गा रहे हैं। I get the drift. Sheikh. I'm moving away. I get the drift. I go away from here. No way. मुझे ऐसा बताया गया है और ये पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, ये हकीकत है या नहीं। You are a gay icon. What does that mean? A gay icon? Was that the reason like we were singing together? Gay icon. What would that mean to you? What does that mean? I don't know. आप बताइए। मतलब औरतें तो औरतें, लड़कियां तो लड़कियां, मर्द भी आपसे आकर्षित होते हैं। Where did you get this I don't know. information from? You know, it's all over the net. It's all over the place. No, I think- पूरी दुनिया में ये साफ-साफ बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। कि Aryan Vaid is a gay icon. Yes. अच्छा, गे और आइकॉन के बीच में पॉज बिल्कुल लगा। तो आर्यन वैद इज अ गे आइकॉन, ऐसा नहीं। आर्यन वैद इज अ गे आइकॉन। ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे ख्याल से, तो कॉम्प्लीमेंट। Well, I would think so because well, to get appreciated by the opposite sex, that in itself is a good thing. But to get appreciation by your own sex, I think it's a. But definitely you wouldn't want somebody from your own sex falling in love with you. No, definitely not. But ऐसा हो सकता है कि इस
जिस पोजीशन में हो तुम, sexiest man in India, Mr. Aggressive International 2000, now like, you know, a movie star and stuff like that. Somebody, you've had a man stalker in your life? Not a man stalker, but yes, I've had a certain bit of male, let's say, males getting attracted. You know how it is, because when you're जब आप model होते हैं, in any case, you are interacting with a lot of people who are openly gay. Openly gay. A lot of designers, a lot of the people in the fashion business are बिल्कुल. आजकल they're very openly gay. Yeah, accepted thing. So they obviously, you know, would let the models know that, you know, you're very popular with them, or what designs they have on you. सुनो इधर, मुझे आर्यन पसंद है. हाँ, पर कुछ ऐसे खिताब मिलते हैं जैसे बीफ केक. Beef cake. बीफ केक. तो ये बीफ केक क्या है, जरा आप समझाएं हमारे हिंदुस्तानियों को. चीज केक तो हमने सुना था, आपने 3 चीज केक के साथ काम भी किया ये है. मुझे मार्केट में एक नया बीफ केक आया है. अच्छा, ऐसा था. नाम है आर्यन वैद. I wish ऐसा कहा गया होता कि मार्केट में एक एक्टर आया है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. I was coming to that. Hunk आया है. हाँ. Beefcake, I think, is another term to define somebody who's physically well built and, you know, stuff like that. But honestly, I'm sick of that tag. I'm sick of the so-called sex symbol tag. I'm sick of, you know, क्या होता था पहले जब मैं शूट भी करता था, सिर्फ यही था, आर्यन की शूट है, we don't need clothes. हाँ, वो मैं कह रहा हूँ. मतलब आदमी को, मर्द को इंसान से ज्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, कटे हुए बकरे टंगे रहते हैं बाहर. यार इसके रान का पीस बहुत अच्छा है, इसकी टांगे ले जाऊंगा, इसके गुर्दे निकाल लो, इसका ये कर लो. मतलब मैंने इंसान को इंसानों के तौर पे नहीं, एक जिसको कहते हैं ना कि एक हाड़ मांस का पुतला या मीट का टुकड़ा समझ रहे हैं, इसको ले जाऊंगा. Actually, I was never like that. You know, मैं जब आया भी मॉडलिंग में, my journey started from theatre. लेकिन इस बॉडी की वजह से तुम्हें बहुत सारे फायदे हुए और ठीक है, और तुमने उसको बैकग्राउंड में उसको ढकेल दिया है. एंड नाउ मैंने कहा कि मार्केट में एक नया बीफ केक आया, बट यू वुड आइडियली लाइक टू बी कॉल्ड एन एक्टर, व्हिच यू आर नाउ. यू हैव मेड अ डेब्यू विद अ फिल्म कॉल्ड मार्केट, और उस बीफ केक के साथ 3 चीज केक हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे मनीषा कोइराला और सुमन रंगनाथन और श्वेता मेनन. इन चीज केक्स में इस बीफ केक का कौन सा हिस्सा आया? how was it? No, jokes apart. How did it all happen? This beefcake cheesecake syndrome. But I was well, to be honest, I wasn't. This wasn't the only film I was shooting for. I was shooting for a couple of other films. मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी फिल्म पहले आ जाएगी. Subsequently हुआ ये कि मार्केट सबसे पहले आ गई, और जो दूसरी जो 2-3 फिल्में थी डिले हो गई किसी वजह से, some problems. तो यही क्वेश्चन मुझसे बार-बार पूछा गया कि आप एक तो आप डेब्यू कर रहे हैं, डेब्यू इन अ फिल्म व्हिच इज अ वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट, हाँ, उसके ऊपर से उसमें 3 औरतें हैं और आप उनके बीच में. सो आई सेड ठीक है, उसमें 3 औरतें हैं, 3 औरतें इसलिए तो सिर्फ आर्यन वैद की जरूरत है. एक होते तो फिर क्या जरूरत है? 3, 4, 5, 6, 8 9, तो उनको तो संभालने वाला तो वैसा बागन नागान चाहिए. बचपन में एक फिल्म देखी जिसमें बहुत प्रभावित हुआ था. उसका नाम था उत्सव. बहुत प्रभावित हुआ था उसमें, खासकर उसमें जो लीड एक्टर थे. took a lot of tips from him. बिल्कुल. और क्या टिप? हाँ, तो वो टिप आपने बरकरार रखा है अपनी जिंदगी में. बिल्कुल. अच्छा, ये मार्केट तो आ गई. जिस फिल्म की आपको उम्मीद थी जो मार्केट में पहले आई, वो नहीं, मार्केट में मार्केट पहले आ गई. अब किस तरह की फिल्में हैं जहां सिर्फ आर्यन वैद है और लड़कियां नहीं है, या है तो कम है? नहीं, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट जो मेरी अगली रिलीज होगी वो तनुजा चंद्रा जी की फिल्म होगी, दैट्स कॉल्ड फिल्म स्टार. इसमें अगेन महिमा चौधरी इज प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर. उसके बाद जो तीसरी फिल्म आएगी, दैट इज गॉट मी अ प्रॉपर हीरोज रोल. दैट्स अ फिल्म कॉल्ड संभव. You said somewhere the harder you work, the luckier you get. Yeah. Huh? So how lucky are you going to get in the future? I don't know. I just know that you know that I'm going to work with a single-minded devotion, single-minded dedication, and I think the results will inevitably follow. I sincerely believe in what the Gita preaches. Just work hard. Don't worry too much about the results. You know. कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो. Actually, if you start worrying about that, आप फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, आप ये सोचें यार ये फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, यार नहीं यार ये फिल्म में उस हिसाब से मेरे सीन्स नहीं हो रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए. So let me not give this my best, and you know, stuff like that. You get into those manipulations. I realize कि आप acting is the last thing you do, and manipulation is the first thing that you're doing. So I don't want to get into that. I want my soul to be retained as that of an actor. I was very happy when I was doing street theatre also. Very, very happy. There was a lot of enthusiasm. I don't want to kill that enthusiasm. बहुत खूब, बहुत खूब. आर्यन, एक आखिरी बात, गीता का उपदेश तो ये है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. आर्यन वैद का, स्वामी आर्यन वैद का उपदेश क्या है? I haven't reached a position where I should be giving any kind नहीं, of फिर messages. भी जिंदगी की का अपना एक फलसफा होता है, और वो क्या है?
एक आर्यन में जितनी प्रतिभा है उसमें, जो व्यक्तित्व है उसका, उसको सबको मिला के उसका समावेश जो है, मुश्किल होगा कि उसको एक उपदेश। अगर आप स्वामी होते तो क्या उपदेश होता आपका? यही होगा कि जिंदगी की हर लड़ाई दिमाग से जीती जाती है। जिंदगी की हर लड़ाई विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ, उसको हिंदी में अगर कहूँ तो, स्वामी में अंग्रेजियत आई थोड़ी। हाँ अब क्या करें, ये स्वामी में मिलावट है। हाँ। स्वामी नहीं हो, ऐसी बहुत हरकत है जो स्वामी जी को शोभा नहीं देंगे। लेकिन ये है कि फेस एवरीथिंग विद कन्विक्शन। हर चीज को एक अपने अंदर की सच्चाई से उस चीज को आप लड़िए, और कहीं ना कहीं पर वो चीज टूट जाएगी, आप नहीं टूटेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी की लड़ाई, जंग हमेशा तन से नहीं बल्कि मन से भी जीती जा सकती है। बिल्कुल, ये उपदेश मैं अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करूंगा, अपने बैंड वालों को दूंगा, ताकि हम भी आपकी तरह बेहतर इंसान बन सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। थैंक्स। That was the sexiest man in India, Gracie Mr. International 2000, Aryan Vaid. एक रिसर्च से पता चला है कि आम खाने से सेक्स लाइफ इंप्रूव होती है। इसका मतलब अब अगर कोई दुकानदार को जाके कहेगा भाई साहब 5 किलो आम देना, तो दुकानदार कहेगा 5 किलो आम? भैया शादी कर रहे हो क्या? यही नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर लोग आम खरीदते हुए ऐसे शर्माएंगे जैसे अक्सर कॉन्डोम लेते हुए शर्माते हैं। भाई साहब 2 हापुस चुपचाप कागज में पैक करके दे दीजिए। हाँ। पिछले दिनों अमरोहा के एक 80 साल के बुजुर्ग ने 30 साल की महिला से लव मैरिज की। जब हमने उन चचा से पूछा, चचा हैं? इस उम्र में लव मैरिज? तो चचा ने जवाब दिया, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता।